सभी को नमस्ते। My name is Rahul Kumar. Today we will going to discuss about माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर सिलेबस पाठ्यक्रम परीक्षा 2024 क्लास 10th जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है, जिसका कोड है 01। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये राजस्थान बोर्ड का पेपर सिलेबस पैटर्न है, जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, किन किन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर्स के नंबर क्या रहेंगे, पेपर्स की टाइमिंग क्या रहेगी और किस तरीके से बच्चे इस पीडीएफ को देख के, इस वीडियो को देख के इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये हिंदी सब्जेक्ट का है, हिंदी विषय का है, जिसका कोड है 01। आप देखोगे कि इसका जो टाइम होगा आपके पेपर का वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और साथ में ये जो पूरा जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। इसमें जो सत्रांक है वो 20 नंबर के हैं, जिसको प्लस करने पे यहाँ पे 100 बन रहा है, जो कि पूर्णांक आपके 100 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ मैं पहले ही बताना चाहूंगा आपको कि ये जो 20 नंबर है ये आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में होते हैं, जो कि आपके डे टू डे की एक्टिविटीज देखकर तब आपको वो 20 में से नंबर देते हैं। और ये जो 80 नंबर का है ये पेपर होगा, यानी हिंदी का पेपर 80 नंबर का आएगा और जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो जब आपके मार्कशीट में जब नंबर आएंगे वो आउट ऑफ 100 आएंगे। तो आगे देखते हैं। हिंदी के पेपर में आप देखोगे अपठित बोध, अनसीन जो अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, पैसेज है, वो 12 नंबर्स के आएंगे टोटल। यानी जितना भी अपठित होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस होंगे हिंदी में, वो सारे ही 12 नंबर के आएंगे। अब आप देख सकते हो रचना, जितना भी क्रिएशन से रिलेटेड, रचना से रिलेटेड है, वो 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। व्यवहारिक व्याकरण, यानी जितना भी ग्रामेटिकल पार्ट आएगा, बिहेवियरल व्याकरण, ग्रामेटिकल, तो वो 10 नंबर का आएगा। साथ में आप देखो पाठ्य पुस्तक क्षितिज, क्षितिज भाग 2, ये 34 नंबर का, यानी क्षितिज जो बुक है आपकी उसमें से लगभग 34 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और साथ में जो आपकी पूरक पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसमें से 10 नंबर का आएगा। जब आप इसको प्लस करोगे, आप देखो प्लस करके देखते हैं, तो यहाँ हमारा जो टोटल होता है 4 ये हो गया 0 10, यहाँ 1 हमने कैरी कर लिया। अब 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 3 7 7 1 8, यानी ये जो टोटल आपका जो है अधिगम क्षेत्र, ये जो पेपर आएगा जिसमें से, वो आपके टोटल 80 नंबर के आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप देख सकते हो आगे, अपठित में से भी आपका क्या है, अपठित बोध में अपठित गद्यांश जो है वो 6 प्रश्न होंगे उसमें, और जो कि 1-1 नंबर के होंगे, जिसमें टोटल 6 नंबर आपके होंगे। वहीं अपठित में पद्यांश यानी काव्य वाला जो खंड है, उसमें भी ये जो प्रश्न होंगे वो 6 नंबर के होंगे, 6 प्रश्न होंगे, जो कि 1-1 नंबर के, टोटल 6 नंबर होते हैं। और ये अपठित गद्यांश और पद्यांश ये टोटल 12 नंबर के होंगे, जो आपके पेपर में आएंगे बोर्ड में। फिर हम देखते हैं रचना। संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन विकल्प सहित, ये 300 शब्दों में लिखना है आपको, जो कि 6 नंबर का होगा। यानी हम कह सकते हैं जो निबंध है वो 6 नंबर का होगा। पत्र लेखन, पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक पत्र, यानी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल जो लेटर होते हैं, वो भी आपका आएगा, वो आएगा 4 नंबर का, यानी आपको दोनों में से एक करना होगा। वहीं विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्दों में। अब ये विज्ञापन लेखन जो है वो 4 नंबर का आएगा, जिसे हम प्लस करेंगे तो बनते हैं। व्यवहारिक व्याकरण में क्या है, 2 बहुचयनात्मक, 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न एवं 1 लघु प्रश्न। यानी क्या कह रहा है आपको ये, 2 बहुचयनात्मक,
यानी चयन मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इसका उत्तर दो या उसका उत्तर दो। 6 रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न, यानी आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे इसमें, जो व्याकरण से रिलेटेड होगा, और एक लघु प्रश्न होगा। तो इनमें भी कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने हैं? एक तो पद भेद, यानी पद और भेद दोनों चीजें करनी, किसकी? संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की और अवयव की। इन चारों टॉपिक में से जो आएगा वो 4 नंबर का होगा। और उपसर्ग एवं प्रत्यय जो ये है, ये 2 नंबर के आएंगे। संधि, समास, ये भी आपके 2 नंबर के आएंगे। और मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ्य पुस्तक के आधार पर ये भी आपके 2 नंबर के आएंगे। तो आप देखोगे ये सभी जब हम देखते हैं व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण, ये आपके ये भी 10 नंबर का आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आई होप आपको ये चीजें भी समझ आ रही होंगी, जो कि आपके बहुत ही आगे परीक्षा की तैयारी के लिए बड़ा हेल्प करेगा। और जो बच्चा पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेगा वो बहुत ही अच्छे नंबर ले पाएगा। कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल लाइटली लेते हैं बोर्ड की क्लासेस को, जबकि वो थोड़ी सी एक मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। और साथ में अगर कोई बच्चा इस वीडियो को भी देखता है तो स्मार्ट वर्क के साथ अपनी तैयारी कर सकता है और 10th क्लास में बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता वो कैसे तैयारी करें, क्लासेस में काम भी चल रहा है, बट वो उनका ध्यान नहीं बटा होता है, बट वो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो वो अपने हिसाब से इस टॉपिक का ध्यान करके तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब देखिए 4 जो है पाठ्य पुस्तक है, पूरा पुस्तक। अब इसमें जो क्षितिज जो आपकी बुक है उनमें कैसे प्रश्न आएंगे और क्या रहेगा? पहला जो है, किन्हीं 2 पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न, यानी 4 नंबर का होगा ये। किन्हीं 2 पठित पद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न, यानी यहाँ पे पठित गद्यांश की बात हो रही है और यहाँ पे पठित पद्यांश की बात हो रही है, जो कि ये 4-4 नंबर के हैं, जो कि क्षितिज बुक में से आएंगे, क्षितिज की जो किताब है उसमें से आएंगे। थर्ड है 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, एक गद्य एवं एक पद्य भाग से विकल्प सहित, यानी 2 जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरात्मक वाले प्रश्न होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें 60 से 80 शब्द लिखने, जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है। ये 2 प्रश्न होंगे और 3-3 नंबर के होंगे, जो होंगे ये दोनों ही दीर्घ वाले, जो कि 6 नंबर बनाते हैं। अब 4 देखते हैं। 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, जिसमें से 2 गद्य के होंगे एवं 2 पद्य भाग से होंगे, जिसमें कम से कम हमें 40 शब्द लिखने होंगे। और ये जो प्रश्न होंगे टोटल 4 होंगे, और 4 में से ये जो प्रश्न होंगे ये 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 4 प्रश्न आएंगे 2-2 मार्क्स के, जो टोटल 8 नंबर बना रहे हैं। और 5th देखते हैं। 8 बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 गद्य में से हैं और 4 पद्य भाग में से हैं, जो कि टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जो कि 1-1 नंबर के होंगे, जो 8 नंबर बनाएंगे। और छठा जो है क्षितिज बुक में से किन्हीं एक रचनाकार का परिचय, यानी कोई कवि या लेखक है उसकी रचना, मतलब उसके बारे में उसका परिचय देना है, तो वो आएगा 4 नंबर का, जिसमें आपको कम से कम 80 में से 100 शब्द लिखने ही होंगे। ये तो सारा का सारा आपका जो सबसे ज्यादा मार्क्स इस क्षितिज बुक वाले में से है, जिसके 34 मार्क्स हैं। आपको मार्क्स का ध्यान रखना है और क्षितिज बुक में से आएगा, ये इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं पूरक पुस्तक जो आपकी कृतिका है, कृतिका, उसमें क्या होगा? पाठों के आधार पर पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न 80 से लेकर 100 शब्दों तक लिखना है। एक प्रश्न आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड जो है 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 40 शब्द लिखने कम से कम, और ये 2 प्रश्न आएंगे जो कि 2 अंक के होंगे और टोटल ये 4 नंबर बनाएंगे।
और इसी के साथ 2 बहुचयनात्मक प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 प्रश्न आएंगे जो कि 1-1 नंबर का होगा और जो टोटल 2 नंबर बनाएंगे। तो यानी कृतिका बुक में से 10 नंबर का आएगा। साथ में निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी है, जो आपको स्कूल से पहले ही मिल रखी हैं, क्षितिज और कृतिका भाग 2 एनसीईआरटी से प्रतिलिपियाधिकार अंतर्गत प्रकाशित, जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित यानी एनसीईआरटी के पैटर्न पे बेस्ड है, उनमें से। आई होप आपको ये हिंदी का सिलेबस समझ आया होगा। अगर आप बच्चे इस हिंदी के सिलेबस को पहले देख लेते हैं तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। आई होप आप इस वीडियो को देखोगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे और इस हिंदी के पेपर को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लोगे। और ये अभी जो मंथ चल रहा है अक्टूबर का है, और आने वाले जो मंथ्स हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तक आप बहुत 4 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और अपनी तैयारी को और भी अच्छी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नमस्ते।